गुड मॉर्निंग प्रियंका। ऑनलाइन में जो भी है उन्हें मेरी वॉइस ऑडिबल है? अंशिका, अनुषी, भूमि। गुड मॉर्निंग गर्विशा, गुड मॉर्निंग। चलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। रेडी है सब? कोई सो तो नहीं रहा? चलो ठीक है, स्टार्ट कर ले। अच्छा, याद है क्या कल हमने क्या स्टार्ट किया था? हाँ, क्या सब्जेक्ट है अपना? बिजनेस लॉज एंड एथिक्स। पेपर नंबर क्या है? 5। एंड सब्जेक्ट का नेम है बिजनेस लॉज एंड एथिक्स। अच्छा, कल हमने यहाँ पे देख लिया था कि अपना जो पेपर है वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड था। टोटल पार्ट्स कितने हैं? सेक्शन 4। सेक्शन ए, बी, सी एंड डी। सेक्शन ए किस चीज के बारे में था? कमर्शियल लॉस। सेक्शन बी इंडस्ट्रियल लॉस। सेक्शन सी कॉर्पोरेट लॉस। और लास्ट सेक्शन डी अपना क्या था? बिजनेस एथिक्स। ठीक है। अच्छा, हमने सबसे पहले क्या स्टार्ट किया था? कमर्शियल लॉ स्टार्ट किया था क्या? तो सबसे पहले हमने बात की थी कि हमें ये जितने भी टर्म्स हैं, इन टर्म्स को हमें कैसे देखना है? इंडिविजुअली देखना है। तो फर्स्ट हमें क्या चेक करना था? बिजनेस। उसके बाद में लॉज एंड देन फाइनली हमें क्या देखना है? एथिक्स। ठीक है। तो कल हमने क्या स्टार्ट किया था? बिजनेस के बारे में स्टार्ट किया था। कोई बताएगा बिजनेस क्या होता है? हाँ हाँ, बिजनेस क्या होता है? बिजनेस, बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो हम क्यों करते हैं? टाइम पास करने के लिए। कुछ है नहीं तो चलो कुछ कर लिया जाए, ऐसा। प्रॉफिट अर्निंग के लिए। और ये एक्टिविटी कैसे होती है? कंटिन्यूअस बेसिस पे होती है क्या? तो अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो क्या लिख सकती हूँ मैं? इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अच्छा, इसमें क्या इन्वॉल्वमेंट होता है? गुड्स का होता है, सर्विसेज का होता है, विच इन्वॉल्व्स गुड्स एज वेल एज सर्विसेज। और इसके अलावा हमने क्या बात की थी कि ये जो एक्टिविटी है इसमें अपना मेन जो इंटेंशन होता है वो इंटेंशन क्या होता है? प्रॉफिट मोटिव होता है क्या? तो हम कह सकते हैं इट इज प्रॉफिट ओरिएंटेड। एंड सेकंड हमने क्या बात की थी? कैरेक्टरिस्टिक कंटिन्यूअस नेचर। कंटिन्यूअस नेचर। ठीक है। कुछ हमने एग्जाम्पल लिए थे, मैंने मार भी खाई थी बहुत सारी, लेकिन फिर मुझे फाइनली अक्कल आ गई थी। और फिर मैंने क्या काम कर लिया था? प्रॉपर कंटिन्यूअस भी काम कर लिया था और मैंने क्या काम कर लिया था? प्रॉफिट भी मैंने ऑन कर लिया था। क्या कल की क्लास में कोई डाउट है किसी को? गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऑनलाइन में कोई क्वेश्चन पूछना है किसी को कल की क्लास में से, या कोई डाउट है तो आप पूछ लो। यहाँ पे सबने कॉपीज बना ली, लिख लिया? कोई ऐसा है जो होमवर्क नहीं करके आया? 20-30 पेज का होमवर्क दिया था कल मैंने। ऑफ कोर्स, अब नए बैच में हो, करना है। ठीक है, चलो ठीक है। तो यहाँ पे हमने डेफिनेशन कंप्लीट कर ली है किसकी? बिजनेस की। फर्स्ट वर्ड हो गया अपना बिजनेस। अब चले सेकंड वाले वर्ड पे। सेकंड वर्ड क्या है हमारा? सेकंड वर्ड है लॉ। कोई बताएगा लॉ क्या होता है, या कभी सुना है इसके बारे में पहले? हम्म, हाँ, रूल्स। ठीक है। शांति रहे। टेप लगा दो सबके मुंह पे। शांति रहेगी। अच्छा, यहाँ पे मैं टेप लेकर आऊं और तुम बोलो नहीं, मैं तुम्हारे मुंह पे टेप लगा दूं, लॉ बन गई क्या? शांति रहेगी, इससे बिल्कुल कोई नहीं बोलेगा। तो अच्छा, चलो एग्जाम्पल लेते हैं, तुम बताना कि सही है नहीं है। अच्छा, कल वाले एग्जाम्पल में मुझे मार वार पड़ी थी क्या?
क्यों पड़ी थी मुझे मार? क्या काम किया था मैंने? मैंने पहले तो क्या किया था, एक ही दिन काम करके मैं बैठ गई थी, तो मुझे मार पड़ी। और मैंने सेकंड एक्टिविटी में क्या किया था? हाँ, डेली तो किया था, मतलब चैरिटी कर दी थी, और चैरिटी प्रॉफिट में आएगी क्या, बिजनेस में आएगी क्या? नहीं आएगी। तो फिर मुझे वापस मार पड़ी थी। अच्छा, सब लोग कार्टून देखते हैं, उसमें अपना एक नोबिता नाम का आता है, और ये नोबिता है, और सबको जियान पता है, और जियान कितना पीटता है नोबिता को, और उसको पीटता है तो उसके सर पे कुछ निकलता है क्या? ऐसा निकलता है? याद है सबको? नहीं निकलता है। अच्छा, अब मेरी मम्मी ने मुझे भी मारा, तो मेरे सर पे भी ऐसा मोटा सा ये निकल गया, ठीक है। अब है ना, अब है ना, ऐसे करके मेरे सर पे निकल गया, और स्माइल तो रहेगी नहीं अब, इस तरीके से, ठीक है। अब सुनो, अब यहाँ पे हमारी एक नेबर रहती है, और ऐसे कुछ कुछ लोग नहीं तो जो जल कुकड़े से होते हैं, कि आप कुछ भी करोगे ना, उसको आपसे क्या होगी, जलन ही होगी, और मतलब बनती नहीं है आपस में, ठीक है। तो मेरी एक ऐसी नेबर रहती है, और उसको मुझसे काफी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, जब वो मेरे से इतना चिढ़ती है, और उसे ये पता चले कि ऐसे ऐसे मुझे मार पड़ी है और मेरी ऐसी हालत हो गई है, उसको बुरा लगेगा ना, बहुत रोएगी ना वो, या खुश होएगी? खुश होएगी, क्यों खुश होएगी? अब वो चिढ़ रही है तो वो ऑब्वियस सी बात है कि खुश होगी, ठीक है। तो अब वो बहुत खुश हुई, और सिर्फ खुशी नहीं हुई, अब उसने क्या सोचा कि अब ढिंडोरा पीटेंगे पूरी सोसाइटी में। तो उसने वहां पे हर एक को कॉल कर करके मेरी बेवकूफी के बारे में बताया, कि ऐसे ऐसे इसने काम किया है, और ऐसे ऐसे करके इसको मम्मी ने पीटा है। तो अब उसने हर किसी को कॉल करके यहाँ पे ये चीज बता दी। अब सबको बता दी, और लोग फालतू होते हैं, अब लोग मुझे कॉल कर करके क्या पूछ रहे हैं, कि अच्छा तूने ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, तुझे मार पड़ी है, तो रो तो नहीं रही, लगी तो नहीं। अब ऐसे करके लोग मुझसे पूछेंगे तो मुझे कैसा फील होगा? अच्छा फील होगा क्या? मैं ये सोचूं कि मेरी इतनी केयर है इन लोगों को, और ये मुझे कॉल कर करके पूछ रहे हैं कि क्या हुआ? क्या मुझे ये सोचना चाहिए? क्यों? कॉल करके पूछ तो रहे हैं। क्या? क्या ये बहुत इंसल्टिंग बात नहीं है क्या, कि एक तो मुझे मार पड़ी है, ऊपर से उसने बताया है, और वो केयर करने के लिए पूछ रहे हैं या मजाक बनाने के लिए पूछ रहे हैं? मजाक बनाने के लिए पूछ रहे हैं, ठीक है। तो अब ऐसे करके मुझे अराउंड मान लो एक दिन में 40-50 लोगों का कॉल आ गया, जो हमारी सोसाइटी में रहते थे, ठीक है। अब तुम बताओ, मुझे वो लड़की के ऊपर, वो नेबर के ऊपर गुस्सा आना चाहिए या बहुत प्यार आना चाहिए? प्यार आना चाहिए। मेरी इतनी केयर करवाई इसने, ऑब्वियसली गुस्सा ही आएगा। अब मुझे इतना तेज गुस्सा आया कि मैं रात को 2 बजे उठी, और मैं उसके घर गई, और उसके घर पे उस टाइम पे कोई भी नहीं था, और मुझे ये चीज पता थी कि अभी इसके घर पे कोई भी नहीं है, तो मैं इसको जाऊंगी, मुक्के मुक्के मार के आऊंगी, और बदला लेकर आऊंगी इससे, ठीक है। अब मैं इसके घर गई, तो जैसे ही मैं इसके घर गई ना, वो सो रही नहीं थी, वो जाग रही थी, और किसी को कॉल करके मेरे बारे में बात कर रही थी, और किसी को कॉल करके मेरे बारे में बात कर रही थी, ठीक है। अब यहाँ पे एक तो मैं इतने गुस्से में गई हूँ, और फिर रात के 2 बजे वो मुझे दिख गई, और वो किसी और से फोन पे बात कर रही है, और किसी बारे में बात कर रही है, मेरे बारे में, और मेरी ऐसे सुना रही है तारीफें। तारीफें समझ गए ना, कौन सी वाली? हाँ। अब तुम सोचो, मैं तो उसको मुक्के मारने गई थी, मुझे रात के 2 बजे ये सुन के कितना गुस्सा आएगा? आएगा नहीं आएगा? अब मुझे गुस्सा आया, मैं उसके रूम में नहीं गई, पहले मैं किचन में गई। क्यों? पानी पीना, गुस्सा शांत हो जाए। नहीं, पानी वानी पीने नहीं गई, मुझे गुस्सा शांत करना ही नहीं था। मैंने उठाया चाकू, सबसे बड़ा वाला, और मैं गई चुपचाप चुपचाप उसके रूम में। पहले तो मेरा इंटेंशन था उसको डराने का, कि ज्यादा बकवास करती है, पर फिर वो मुझे देख के और मेरा मजाक बनाने लग गई, और मेरे ऊपर हंसने लग गई। मुझे गुस्सा आया, मैंने वो चाकू मार दिया उसके पेट में। एक बार से मेरी शांति नहीं मिली, 2 4 5 मार दिया, ठीक है। अब मर गई, मैं अपना घर पे आके सो गई पीछे से। अब सुबह उसके पेरेंट्स वेरेंट्स आए मेरे पास में, मैंने बताया आपकी बेटी बहुत निकम्मी थी, दूसरों के मजाक मजाक बना रही थी, मार दिया, क्या कर लोगे? उसके पेरेंट्स रोए, चुप हुए, चले गए, क्या ही कर सकते हैं मेरा। सही है। इस वाले पूरे केस में मुझे प्रॉब्लम्स बताओ जल्दी से, क्या क्या चीजें हैं जो तुम्हें लगता है कि ये सही नहीं है? बोलो।
सबसे पहले तो मजाक बनाया, ठीक है। अच्छा, तुम्हें मेरा चाकू मारना गलत लग रहा है, पर उसने मजाक बनाया वो सही लग रहा है। एक बार मारना चाहिए था, 5 बार क्यों मारा, एक बार चलता। अच्छा, और उसके घर जाके क्यों मारा? उसको अपने घर बुला के मारना चाहिए था, ऐसा? ये सब प्रॉब्लम्स है। अच्छा, आप ये बताओ कि उसके पेरेंट्स आए थे, उसके पेरेंट्स आए, मेरे से पूछे, मैंने रीजन बता दिया, वो रो लिए और चले गए, क्या केस यहीं पे खत्म हो जाएगा? क्या होगा मेरे साथ? या मैं क्राइम पेट्रोल में आऊंगी? आऊंगी क्या? आ सकती हूँ। आना तो चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं आ गई क्राइम पेट्रोल में, अब केस खत्म हो जाएगा। अब क्या होगा? केस होगा मेरे ऊपर। मैं बता दूंगी इससे मेरा मजाक उड़ाया था, छोड़ देंगे मुझे, ठीक है। तुम सही हो, वो गलत थी। ऐसे लोग जिंदा रहने का कोई हक नहीं बनता। ऐसा क्या होगा? या मुझे जेल होगी? जेल होगी क्या? क्यों होगी? फांसी भी हो सकती है। उसने एक तो मेरा मजाक उड़ाया, और मुझे भी फांसी हो रही है। क्यों? हाँ, मैंने उसको जान से मार दिया। अच्छा, मैंने ये जान से मार दिया, तो उसके बदले मुझे फांसी होगी, ये चीज तुम डिसाइड करोगे। तो कौन डिसाइड करेगा? लॉ डिसाइड करेगा। लॉ में लिखा हुआ है ऐसा। लॉ क्या होता है? ऐसा लॉ में कानून। ठीक है। लॉ मतलब कानून, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो ऐसा लॉ में लिखा हुआ है। अच्छा, अगर ऐसा लॉ में लिखा हुआ नहीं होता, अब मान लो मैं तुम्हें पे पढ़ा रही हूँ, और मैंने गलती से किसी स्टूडेंट का एग्जाम्पल ले लिया। अच्छा, 99% लोग तो ऑफेंड नहीं होते, पर 1% जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो ऑफेंड हो जाते हैं। हमारे बारे में कैसे बोल दिया आपने? हम बहुत सीधे सारे बच्चे हैं। कुछ एग्जाम्पल दिया तो दिया कैसे, हम तो पढ़ेंगे ही नहीं आपसे। और ऐसा हुआ एक बार मेरे साथ में। मतलब ऐसा तो नहीं बोला पढ़ेंगे ही नहीं, इस बैच की बात नहीं हो रही है, इसकी बात नहीं हो रही। मतलब मैंने कोई एग्जाम्पल दे दिया था, और उसका नाम ले लिया था, तो वो चिढ़ गई लड़की। और उसने 10 दिन तक ना वो क्लास में बोली, ना कुछ रिएक्ट करा उसने। 11वें दिन ऐसे रियलाइज तो हो ही जाता है ना कि क्या प्रॉब्लम हो गई। बोले आपने मेरा एग्जाम्पल भी लिया, मैं गुस्सा भी हुई, मुझे मनाया भी नहीं। मतलब लिटरली उसके ये वर्ड्स थे। कब गुस्सा कब हुई, किस बात पे हुई, वो आपने मेरा एग्जाम्पल कैसे ले लिया, ऐसे कैसे बोल दिया मेरे बारे में। मैं डायरेक्ट घर आती हूँ, सॉरी कोचिंग आती हूँ और डायरेक्ट घर जाती हूँ, आपने बोला कैसे कि मैं कहीं और गई थी? तो ऐसे बच्चे ऑफेंड भी हो जाते हैं। अब मान लो मैंने तुम्हारे बारे में एग्जाम्पल लिया, तुम ऑफेंड हो गए, अब अगला चाकू तुम लाए और तुमने मार दिया। अगर ऐसे लॉ बनी हुई नहीं होती, तो एक बात बताओ, क्या हर सिचुएशन में किसी को भी गुस्सा आता? तो क्या वो मुंह से बात करता है, चाकू से बात करता? चाकू, डंडे, झाड़ू वाड़ू, इन सब से भाले वाले लेके आते। तो अगर यही चलता रहता, तो क्या हम कह सकते हैं कि शांति रहती? अब ये वाली शांति रहती क्या? नहीं। मारपीट होती रहती। कभी भी किसी की भी लाइफ जा सकती है, पता नहीं है कि आज तुम सुबह घर से निकले और शाम को घर पे आओगे क्या। वैसे अनसर्टेन अभी भी है, पर इतना ज्यादा है क्या? नहीं। तो अगर लॉ नहीं होता, तो क्या हम कह सकते हैं हर कोई अपने गुस्से का सोल्यूशन कैसे निकालता? सामने वाले को मारपीट करके। अच्छा, तुम में से कोई ऐसा है? अगर लॉ नहीं होता तो हम तो मार देते। चलो जान से नहीं मारते, पर बहुत बुरा मारते। हाँ, और भी होंगे, वो बताना नहीं चाह रहे अभी कि ठीक है हम प्रोफेशनल हैं। बट हाँ, बहुत सारे लोग यही काम करते हैं। मारपीट तो वो अभी भी करते हैं, बट थोड़ा सा रुक जाते हैं, क्यों? पुलिस आ जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसीलिए क्या तुम्हें लगता है लॉ बनाना जरूरी हो गया? अच्छा, लॉ सिर्फ इसीलिए बनाया है कि मर्डर नहीं हो, या बहुत सारी चीजों को कंट्रोल करने के लिए लॉ बनाया है? बहुत सारी चीजें हैं जो कंट्रोल करने के लिए लॉ बनाया है। अच्छा, यहाँ पे अपनी कंट्री में कितने लोग रहते हैं? 5, 10, 20, 40, 50, इतने सारे लोग रहते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि सबकी मेंटालिटी, थिंकिंग, बिहेवियर, नेचर सब सेम होगा? तुम्हारा सबका सेम है? नहीं। अच्छा, किसी किसी को लगता है सुबह 8 बजे वाली क्लास बहुत अच्छी होती है, किसी किसी को लगता है 12 से पहले तो मैं उठूं नहीं, 12 के बाद क्लास लगाओ। कोई कोई क्या चाहता है रात के 12 बजे लगाओ, थोड़ा नाइट आउट भी हो जाए हमारा। तो सबकी मेंटालिटी अलग अलग होती है। तो जब तुम्हारी इतनी सी क्लास में सबकी थिंकिंग मेंटालिटी अलग अलग है, तो क्या अपनी कंट्री के लोगों की सबकी मेंटालिटी सेम हो सकती है क्या? नहीं। तो अगर आप सबको बोल दोगे कि तुम्हें जैसा ठीक लगे वैसा काम करो, और तुम्हारे ऊपर कुछ भी रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं लगाए जाएंगे, क्या सब लोग अपनी मनमानी करेंगे या नहीं करेंगे? ऑब्वियस सी बात है। तो अगर मनमानी करेंगे तो फिर ये खून खराबे होंगे, कॉन्फ्लिक्ट होंगे, लड़ाइयाँ होंगी, झगड़े होंगे। क्या हम ये चीज प्रमोट करना चाहते हैं क्या? नहीं।
हम ये चीज क्या करना चाहते हैं, सॉल्व करना चाहते हैं। तो क्या हम कह सकते हैं कि आप अगर एक कंट्री के लोगों के लिए, अगर हम एक कंट्री के लोगों के लिए क्या बनाते हैं, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, क्या बनाते हैं हम लोग एक कंट्री के लोगों के लिए, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। क्यों बनाते हैं, ताकि हम उनके बिहेवियर को और हम उनके कंडक्ट को क्या कर पाए, रेगुलेट कर पाए। टू रेगुलेट द कंडक्ट ऑफ द पीपल। और शांति वांति चाहिए क्या, तुम खून कर रहे थे, अब तुम्हें शांति चाहिए। एंड टू इंश्योर पीस, सिक्योरिटी एंड हार्मनी, एंड टू इंश्योर पीस, सिक्योरिटी एंड हार्मनी। क्या मैं इसको बोल सकती हूँ लॉ या नहीं? सही है क्या? देखो क्या डेफिनेशन लिखी हमने, एक कंट्री में लोग रहते हैं, क्या हम कह सकते हैं सब लोगों का बिहेवियर, कंडक्ट, थिंकिंग एक जैसी होगी? नहीं। हम कह सकते हैं ये जो पीपल है ये डाइवर्सिफाइड है, अलग अलग लोग हैं, इनकी अलग अलग मेंटालिटी है, सब कुछ है, अलग अलग जगह पे रहते हैं, सब कुछ अलग अलग है। तो इन लोगों को हमें क्या करना है, रेगुलेट करना है। तो इनको रेगुलेट करने के लिए हम यहाँ पे क्या बना रहे हैं, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। और ये हम क्यों बना रहे हैं, अच्छा इसको मैं व्हाट लिख सकती हूँ क्या, कि लॉ क्या है, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। देन ये हमने क्यों बनाया है, टू रेगुलेट द कंडक्ट ऑफ द पीपल। क्या मैं इसको वाई लिख सकती हूँ, और इसको भी वाई में आ जाएगा क्या ये, टू रेगुलेट द कंडक्ट ऑफ द पीपल एंड टू इंश्योर। और हम क्या चाहते हैं, क्या इंश्योर हो, पीस, सिक्योरिटी एंड हार्मनी। पीस मतलब शांति, सिक्योरिटी आपको सिक्योर रहना है ना। अब मैं यहाँ पे आऊं हमेशा डर डर के ही आऊंगी, फिर तो मैं, मेरा मन नहीं होगा जाने का। कोई बच्चे के पास बैग चेक कराओ, कुछ है तो नहीं, मार वार तो नहीं दोगे। सिक्योरिटी और हार्मनी मतलब यूनिटी से रहे, भाईचारे से रहे, ब्रदरहुड, ये सब चीजें उनमें क्या रहे, प्रमोट रहे। तो इसीलिए हम जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं, वो रूल्स एंड रेगुलेशन किस में आ जाएंगे, लॉ में आ जाएंगे क्या, बिल्कुल। अच्छा हमने दो क्वेश्चन के आंसर देख लिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, व्हाट, कि क्या होते हैं सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। एंड सेकंड क्वेश्चन अपना क्या है, व्हाई, कि हम इसको क्यों बनाते हैं। थर्ड क्वेश्चन, इसको कौन बनाएगा, मैं बनाऊंगी। अच्छा अब वो उसके पेरेंट्स आए, मैंने बोल दिया ठीक है आप लॉ की बात कर रहे हो ना, मैंने मेरा लॉ बनाया, अगर कोई भी मेरा मजाक उड़ाएगा आज के बाद, ये मेरा लॉ है कि वो मरेगा। लग गया लॉ, करके बता दो अब तुम कुछ। और तुमने बकवास की और मुझे हल्की सी भी इंसल्ट फील हुई तुम्हारी बकवास से, तो बेटी तो मरी है, माँ बाप भी मर जाएंगे, और तुम्हारा अगर कोई और बेटा बेटी आ गया वो भी जाएगा। क्योंकि मेरा लॉ या मेरा रूल क्या है, किसी ने मुझे हर्ट किया ना हल्का सा भी, तो तुम नहीं बचोगे। क्या ये सही है, बना दिए रूल्स एंड रेगुलेशन। पर क्या अगर ऐसे हम हर किसी को पावर दे देंगे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने की, तो चलेगा क्या, नहीं चलेगा। तो क्या करें, रूल्स एंड रेगुलेशन आप बनाओगे, मैं बनाऊंगी, उसके पेरेंट्स बनाएंगे, भगवान आएंगे बनाने, कौन, मोदी जी बनाएंगे, नहीं तो राहुल गांधी, तो कौन बनाएगा, कोई तो बनाएगा, गवर्नमेंट बनाएगी। कौन सी गवर्नमेंट, अच्छा कितने टाइप की गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल वाली गवर्नमेंट, कौन सी बनाएगी, सेंट्रल ही बनाएगी, स्टेट नहीं बना सकती, या तीनों बना सकती है, कब कौन सी बनाएगी, ऑनलाइन वाले लोग बताएंगे क्या, कौन सी गवर्नमेंट बनाएगी, या गवर्नमेंट ही बनाएगी, या और कोई बनाएगा, भगवान जी आएंगे, कौन। और तुम लोग बोल रहे हो अगर गवर्नमेंट बनाएगी तो कौन सी वाली कब बनाएगी,
अच्छा, तो अब मान लो मोदी जी आ गए, वो बोल रहे हैं कि मैं यहाँ पे पीएम हूँ, तो स्टेट में क्या होगा वो भी मैं डिसाइड करूंगा। अब स्टेट गवर्नमेंट लड़ रहे हैं आके, ये हमारा स्टेट है, जो हम चाहेंगे वही होगा। तुम कौन होते हो? वो बोलेगा मैं पीएम होता हूँ। अब लोगों के बीच में लड़ाई खत्म करने के लिए हमने क्या बनाया? लॉ। अब जो लॉ बना रहा है वो लड़ रहे हैं। अब मोदी जी ने निकाल दिया चाकू, अब क्या होगा? चलेगा क्या? या वहां से ऑपोजिशन आ गया, गांधी, तू कौन होता है? अगली बार तो मैं आ रहा हूँ ना, तो अगली बार मैं आ रहा हूँ तो मैं बनाऊंगा, ऐसा बोल सकता है वो। तो अब यहाँ पे अच्छा, सबको ये श्योरिटी है बनाएगी तो गवर्नमेंट ही बनाएगी और कोई नहीं बनाएगा। अच्छा, गवर्नमेंट को हमने क्यों पावर दी है? तुमने एक वर्ड सुना होगा, सबने सिविक्स पढ़ी है बचपन में, एसएसटी एक सब्जेक्ट आता था, उसमें 3 पार्ट्स आते थे, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स। सिविक्स पढ़ते थे हम लोग, उसमें आता है डेमोक्रेसी। क्या होती है डेमोक्रेसी? क्या कहते हैं हम लोग? बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। अब अपनी कंट्री में कितने सारे लोग रहते हैं, क्या सबके सब लोग मिलकर पूरी कंट्री चलाएंगे तो अगेन प्रॉब्लम्स आएगी नहीं आएगी? इसीलिए हम लोग कुछ लोगों को क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं, ताकि वो हमारे लिए क्या बने, रिप्रेजेंटेटिव्स, और वो लोग हमारी कंट्री को क्या करें, मैनेज करें। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं डेमोक्रेसी। तो इसके थ्रू अपनी गवर्नमेंट वगैरह बनेगी। अब यहाँ पे क्या बोला है कि आपने गवर्नमेंट तो बना ली, पर कौन सी गवर्नमेंट कौन सा रूल बनाएगी, कौन सी रेगुलेशन बनाएगी और किस लेवल पे बनाएगी, और उनमें आपस में भी क्या नहीं होना चाहिए, लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। इसके लिए भी हमें कुछ ना कुछ तो चाहिए ना, एक बेस, ताकि वो लोग आपस में लड़ाई नहीं करें। उसके लिए तुमने नाम सुना होगा अपना कॉन्स्टिट्यूशन। क्या है कॉन्स्टिट्यूशन? हिंदी में क्या बोलते हैं? संविधान। क्या होता है ये? ये हम कह सकते हैं अपने कंट्री की सुप्रीम लॉ है। पूरी अपनी कंट्री, इसमें जो लिखा हुआ है वो तो मानेगी। अच्छा, सबसे पहले जब अपने इंडिपेंडेंस नहीं आई थी तब अपने कौन रूल करता था? अंग्रेज, ब्रिटिश। अब ब्रिटिश रूल करते थे, अब वो चले गए, तो वो पहले भी कुछ ना कुछ लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाकर गए थे। अब वो चले गए तो हमें भी क्या रियलाइज हुआ, जो अपने लीडर्स थे उस टाइम के, कि यार कुछ ना कुछ लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशन उनकी बनाई हुई काफी अच्छी है, तो उनको क्या करो, आप एज इट इज अडॉप्ट कर लो। और कुछ आपको लगता है और चेंजेस करने चाहिए, तो कुछ आप और चेंजेस करके उसको यहाँ पे क्या कर दो, इनकॉर्पोरेट। तो हम कह सकते हैं जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, एक सुप्रीम लॉ। और इसके अंडर पावर्स गिवन है। किसको पावर्स गिवन है? यूनियन और स्टेट। यूनियन क्या हम सेंट्रल लेवल को बोल सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को, और स्टेट मतलब स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ पे अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका 7th शेड्यूल, कौन सा? 7th शेड्यूल, इसमें लिखा हुआ है कि कौन सी पावर्स यूनियन के पास में रहेंगी और कौन सी पावर्स स्टेट के पास में रहेंगी। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे जो पावर्स डिवाइड की गई है, उसके लिए इन लोगों ने 3 लिस्ट बनाई है। क्या बनाई है? 3 लिस्ट बनाई है। अब सुनो, ये 3 लिस्ट कौन कौन सी है, किसी को पता है? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, और थर्ड कौन सी है? कॉनकरेंट लिस्ट। सबको सिविक्स याद आ गई? बताओ इसमें क्या क्या होता है? यूनियन लिस्ट में क्या है, स्टेट लिस्ट में क्या है, कॉनकरेंट लिस्ट में क्या है? अभी हमने क्या बात की, अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा शेड्यूल है? 7th शेड्यूल। 7th शेड्यूल में क्या बोला है? 3 जो लिस्ट आपको गिवन है, 3 लिस्ट कौन कौन सी हुई अपनी? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉनकरेंट लिस्ट। इसमें बेसिकली पावर्स डिवाइडेड है। ठीक है, आर्टिकल दे रखा है 245 246 कॉन्स्टिट्यूशन का, 7 शेड्यूल दे रखा है, उसके थ्रू हमें क्या बताया हुआ है, पावर्स। अच्छा, ये पावर्स क्यों बताई है? अभी हमने क्या बात की, अगर आपको पता नहीं है कि कौन सी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में है, कौन सी पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास में, तो इनके बीच में भी आपस में क्या आ जाएंगे, कॉन्फ्लिक्ट आ जाएंगे ना। इसीलिए हमने बोल दिया तुम लड़ाई मत करो, हमें एक तो लोगों की लड़ाई रोकनी है, और तुम खुद ही लड़ाई कर लोगे तो फिर बात ही नहीं है। तो इसीलिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन में ही इनकी पावर्स बता दी है
कि अब यूनियन लिस्ट है मतलब यहाँ पे जो पावर्स है वो किसके पास रहेंगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेंगी। स्टेट लिस्ट में जो मैटर्स हैं उनकी पावर किसके पास रहेगी, स्टेट गवर्नमेंट के पास। और कॉन्करेंट लिस्ट में क्या आएगा, मिक्स्ड पावर्स, यानी जो पावर्स यूनियन के पास में भी रहेंगी और जो पावर्स स्टेट के पास में भी रहेंगी वो किस में आ जाएगा, कौन सी लिस्ट में आ जाएगा, कॉन्करेंट लिस्ट में आ जाएगा। तो आपको पहले से पता है तो प्रॉब्लम आएगी क्या, पहले से स्पेसिफाइड है ना। अच्छा जैसे आपके फैकल्टीज हैं, सबको पता है ना कि उनका सब्जेक्ट कौन कौन सा है। अब मान लो किसी को पता नहीं हो और फिर सब आ जाए तुम्हें लॉ पढ़ाने के लिए, या सब आ जाए टैक्स पढ़ाने के लिए, फिर जो जीतेगा वो पढ़ाएगा, मैं तो गिरी जाऊंगी नीचे बाकी के जो लोग जीत जाएंगे वो पढ़ा देंगे। सही है क्या ये, नहीं। तो हाँ बोल रहे हो तो यहाँ पे ऐसा कुछ काम नहीं करना है हमें, ठीक है। तो पहले से ही स्पेसिफाई कर दो कि कौन सी पावर किसके पास में। अच्छा अब यूनियन लिस्ट की अगर हम लोग बात करें तो उसमें बहुत सारे मैटर्स है, बट तुम बताओ कौन से ऐसे मैटर्स होंगे जिनकी पावर्स ओनली सीजी के पास रहेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में। हम्म, एग्रीकल्चर स्टेट में आएगा। अच्छा डिफेंस, डिफेंस किसका मैटर होना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट का या सेंट्रल गवर्नमेंट का, डिफेंस किसका मैटर है, सेंट्रल। अच्छा इसके अलावा एटॉमिक एनर्जी किसका मैटर है, रेलवेज किसका मैटर है। तो जो ऐसे मेन मेन पूरी ओवरऑल कंट्री के मैटर्स है, स्पेस किसका मैटर है। तो ऐसे जो पूरे मेन कंट्री वाले मैटर्स है उनकी पावर्स किसके पास में है, सीजी। और वो मैटर्स कहाँ लिखे हुए हैं, यूनियन लिस्ट में लिखे हुए हैं, ठीक है। अब आ जाओ स्टेट पे। अच्छा अपना इनकम टैक्स कहाँ पे आता है, सेंट्रल में आता है, ठीक है। स्टेट लिस्ट, लैंड जो होता है, लैंड किसका एरिया है, पर्टिकुलर स्टेट का एरिया। तो लैंड के ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर जो भी रूल बनाने की पावर है वो किसको गिवन है, पर्टिकुलर स्टेट को। अच्छा अपना गुजरात है, गुजरात में कोई बंदा गया और उसको कुछ जूसेस पीने की इच्छा हो गई वहां पे, जूसेस समझ गए ना, मौसमी का जूस नहीं दूसरे वाले जूस, है ना। और उसको गुजरात में जाके वो जूसेस पीने की इच्छा हो गई, पी सकता है, पी सकता है लीगल तरीके से, लीगल तरीके से, इलीगल की बात नहीं हो रही, लीगल तरीके से पी सकता है, मिल जाएगी उसको, जाते दुकान वाले से मांग लो, मिल जाएगी। अच्छा वही जूसेस उसको गोवा में पीने हैं मिल जाएंगे, लीगल तरीके से भी मिलेंगे। तो ये किसका मैटर होगा, सेंट्रल का, स्टेट का, स्टेट का। जो अपना लिकर है वो किस में आता है, लिकर, समझ गए, समझोगे ही ऑफ कोर्स चलो अब आ जाओ थर्ड, कॉन्करेंट लिस्ट। इसमें दोनों के पास पावर्स है, बताओ। जीएसटी, सीजीएसटी भी लगता है, कभी देखा है बिल तुम्हें मिला होगा, या फिर पटक देते हैं बस अमाउंट देख लो, चल तू पे कर, चल तू पे कर। कभी देखा है अभी कितने कितने सीजीएसटी एसजीएसटी की रेट कितने लग रही है। तो वहां पे सीजीएसटी भी लगता है और वहां पे एसजीएसटी भी लगता है, तो दोनों के पास पावर्स है। इसके अलावा इन्वायरमेंट का कोई मैटर हो गया, फॉरेस्ट का मैटर हो गया, वो सब यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे बेसिकली क्या बोल दिया कि हमने, अच्छा शेड्यूल नंबर क्या था कॉन्स्टिट्यूशन का, सेवेंथ शेड्यूल। इसके थ्रू हमने तीन टाइप की लिस्ट बनाई और हमने पावर्स को क्या किया, सेग्रीगेट किया, डिवाइड किया। क्या अब किसी को भी प्रॉब्लम आएगी क्या, अनिष्का करेक्ट, किसी को भी प्रॉब्लम आएगी क्या, नहीं। अब पता है सीजी को हमें क्या काम करना है, एसजी को हमें क्या काम करना है, और दोनों को मिलकर क्या काम करना है सबको पता है। कोई नया मैटर ऐड होगा तो फिर हम यूनियन को पावर दे देंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा ये तो हमने बात की कि कौन बनाएगा, अब कैसे बनाएगा। तो क्या हमारे पास हु का आंसर आ गया क्या, अगर हम यहाँ पे हु लिखते हैं, बाय हुम लिख लो, तो उसमें क्या आ जाएगा, बाय सीजी और एसजी। आप किस तरीके से बनाएंगे, तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, हाउ। बताओ हाउ में हम क्या लिखें, कोई बताएगा प्रोसेस क्या होता है। क्या करेगी, कहाँ आगे मतलब, टेबल पे, तो पिटीशन फाइल करेगी। अच्छा
कोई स्विच भी है क्या इसका? ये प्लग तो लगा हुआ नहीं है, यहाँ देखो। नहीं, नहीं, इसको लाइट को बंद कर दो। ये प्लग है ना यहाँ पे। ठीक है, चलो। हाँ, कैसे? रात को मोदी जी उठेंगे सपने में। ओ अच्छा, ये लॉ बनाते हैं, चलो। सुबह उठ के लॉ, जैसे वो किया था डिमोनेटाइजेशन, दौरे पड़े थे उनको। रात को टीवी पे आएंगे ऐसे डायरेक्ट। क्या इतना डायरेक्ट काम हो जाएगा क्या हर चीज में? नहीं, एक पूरा प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा। लॉ मेकिंग का प्रोसेस होता है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले जब भी हमारे पास में कोई आइडिया आएगा, क्या हम उसको डायरेक्टली लॉ बना देंगे क्या? नहीं। सबसे पहले कोई आइडिया आएगा, अब वो आइडिया चाहे गवर्नमेंट के किसी ऑफिशियल को आ जाए, चाहे वो पब्लिक के किसी मेंबर को आ जाए, उनके पास जो भी आइडिया है, सबसे पहले वो एक रफ आइडिया है और उसे हम प्रपोज करते हैं, तो सबसे पहले वो क्या बनता है? बिल। ठीक है, तो बिगिनिंग कहाँ से होती है? बिल से होती है। तो बिल ड्राफ्ट हो गया, बिगिनिंग हो गई, और जब वो फाइनल होगा तो उसे हम क्या बोल देते हैं? एक्ट। तो बिगिनिंग बिल से हो गई, फाइनलाइज होने के बाद वो क्या हो जाएगा? एक्ट। अच्छा, बिल आ गया, नेक्स्ट स्टेप एक्ट है। क्या है? प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है? ये जो बिल है, इस बिल को हम इंट्रोड्यूस करेंगे। अच्छा, एक चीज अभी हमने जैसे बात की कि यहाँ पे जो पावर्स है वो किस किस को गिवन है? सीजी। और किसको गिवन है? एसजी। अगर आपकी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में है, तो वहां पे लॉ मेकिंग अथॉरिटी किसके पास में है? पार्लियामेंट के पास। सेंट्रल गवर्नमेंट बना रही है, तो फिर पूरा काम कौन संभालेगा? पार्लियामेंट। और अगर हम बात करें स्टेट गवर्नमेंट की, तो वहां पे कौन है? स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट गवर्नमेंट में कौन है? स्टेट लेजिस्लेचर। सीजी में सेंट्रल लेवल पे पार्लियामेंट, और स्टेट लेवल पे कौन है? स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है। अच्छा, अभी अगर हम बात करें तो प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम है, बस एक डिफरेंस यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, सबसे पहले आपका जो बिल है, बिल आया मतलब ड्राफ्ट आया। अब ये ड्राफ्ट को अगर हम बात करें सेंट्रल लेवल पे हमें एक्ट बनानी है, तो अगर हम बात करें तो ये जो बिल है वो कहाँ इंट्रोड्यूस होगा? बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। अभी हमने बात की सेंट्रल लेवल पे, तो कहाँ जाएगा? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज कौन से होते हैं? लोअर हाउस और अपर हाउस। कौन से होते हैं? लोकसभा और राज्यसभा। तो अब ये बिल इंट्रोड्यूस होगा कहाँ पे? बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। क्या क्या नाम है? हाँ, लोकसभा और राज्यसभा। और दोनों ही हाउसेस अपनी क्या देंगे यहाँ पे? कंसेंट देंगे। तो लोकसभा में भी ये बिल बाय मेजोरिटी पीपल पास होना चाहिए, और राज्यसभा में भी ये बाय मेजोरिटी पास होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब लोकसभा में पहले इंट्रोड्यूस होगा बिल, ठीक है, फिर हम पूरा डिस्कशन वगैरह करेंगे। तो फर्स्ट अपनी क्या स्टेज होती है? इंट्रोडक्शन स्टेज। स्टेज नंबर 1 क्या है? इंट्रोडक्शन। स्टेज नंबर 2 में हम बात करेंगे उसके ऊपर, तो हम कह सकते हैं डिस्कशन स्टेज। एंड देन फाइनली सबने डिस्कस कर लिया कि क्या है, कैसे है, क्यों बन रहा है, अब वो उसके ऊपर क्या करेंगे? वोटिंग। तो स्टेज नंबर 3 अपनी क्या आ जाएगी? वोटिंग। ये तीनों अपनी स्टेजेस हैं। क्या हुई? स्टेज 1 इंट्रोडक्शन, स्टेज 2 डिस्कशन, एंड फाइनली स्टेज 3 अपनी क्या है? वोटिंग। तो ये तीनों इंट्रोड्यूस हुआ, डिस्कस करके मेजोरिटी से वोट करा लो। अब वोट करा लिया, अब कहाँ भेज दो इसको? राज्यसभा में। वहां पर भी ये तीनों स्टेजेस एज इट इज आ जाएंगी। ठीक है। और वहां पर भी जब वोटिंग हो गई मेजोरिटी से, अब बिल क्या एक्ट बन गया क्या? एक्ट बन गया, दोनों का कंसेंट आ गया। तो अब क्या चाहिए? अब लोकसभा और राज्यसभा दोनों हो गई ना, अब वो किसके पास जाएगा? अब वो जाएगा प्रेसिडेंट के पास। हम्म। तो अब वो फाइनली जब इन दोनों की कंसेंट हमें रिसीव हो गई, तो अब हम इसको कहां भेजेंगे? प्रेसिडेंट।
और प्रेसिडेंट क्या करेगा उसको, अब वो अप्रूव करेगा। तो अब प्रेसिडेंट अपनी असेंट दे रहा है, और जैसे ही प्रेसिडेंट ने अपनी क्या दे दी, असेंट दे दी, अब ये बिल फाइनली क्या बन गया, एक्ट। क्या ये चीज समझ में आ गई, क्या प्रोसेस हुआ, सबको याद हो गया क्या? एक बार वापस रिवाइज करते हैं। देख, सबसे पहले, हाँ सबसे पहले क्या बात हुई थी यहाँ पे, अच्छा ये हम किसकी बात कर रहे हैं, सेंट्रल लेवल पे या स्टेट लेवल पे? सेंट्रल पे कौन होता है अपने पास, पार्लियामेंट, और स्टेट पे अपने पास कौन होता है, स्टेट लेजिस्लेचर। अभी हम बात कर रहे हैं पार्लियामेंट के बारे में सेंट्रल लेवल पे। सबसे पहले कोई आइडिया आया तो वो किस फॉर्मेट में होगा, ड्राफ्ट बिल के फॉर्मेट में। वो बिल को हम इंट्रोड्यूस करेंगे कहाँ पे, बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। कौन कौन से हैं, लोकसभा है अपने पास, और कौन सा है, राज्यसभा, ठीक है। इसके बाद में क्या हुआ था, स्टेजेस कौन कौन सी है, इंट्रोडक्शन स्टेज, डिस्कशन स्टेज, और कौन सी स्टेज है, वोटिंग स्टेज। तो यहाँ पे वोटिंग में मेजोरिटी आ गई तो अप्रूव हो गया। फिर राज्यसभा में भी सेम स्टेज है, कौन कौन सी, इंट्रोडक्शन, डिस्कशन एंड वोटिंग। अच्छा मान लो कि यहाँ पे राज्यसभा ने कुछ चेंजेस कर दिए, लोकसभा ने तो अप्रूव कर दिया था, पर राज्यसभा ने क्या बोला, नहीं कुछ कुछ चेंजेस करने हैं, तो चेंजेस कर दिया, अब क्या करें, अब वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा या पहले वो लोकसभा में जाएगा, पहले वो कहा जाएगा, लोकसभा में जाएगा, क्योंकि इसने कुछ और अप्रूव किया था, आपने कुछ और अप्रूव किया, तो अब वो वापस कहाँ जा रहा है, लोकसभा में, और लोकसभा वापस से उस पर अपने क्या देगी, वो चेंजेस के ऊपर अपनी कंसेंट देंगे, और फिर दोनों की कंसेंट आ गई तब वो फाइनली कहाँ जाएगा, प्रेसिडेंट के पास जाएगा, ठीक है। और फिर फाइनली प्रेसिडेंट उसको अपनी असेंट देकर क्या बना देगा, एक्ट। तो पहले बिल बना, देन एक्ट बनेगा। अच्छा एक बात बताओ, मान लो कि लोकसभा और राज्यसभा बिल्कुल भी अग्री नहीं कर रहे हैं, लोकसभा कुछ और बोल रहा है और वो कुछ और बोल रहा है, अब क्या करें, अब प्रेसिडेंट किसी एक की बात मान लेगा क्या, क्या करें, प्रेसिडेंट दोनों के बीच में एक जॉइंट मीटिंग बुलाएगा और दोनों को बैठ के बोलेगा, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है तुम बताओ, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है तुम बताओ, और दोनों एक कंसेंसस पे आएंगे, यानी एक बात पे अग्री करोगे। तो दोनों जब अग्री करेंगे तभी वो क्या बनेगा, एक्ट बनेगा, अदरवाइज वो एक्ट नहीं बनेगा। और अगर हम बात करें स्टेट की, तो पूरा प्रोसेस सेम रहता है, बस यहाँ पे आपको कंसेंट किसकी चाहिए थी, प्रेसिडेंट की, वहां किसकी चाहिए होगी, गवर्नर की, ठीक है। तो वहां पे प्रेसिडेंट की कंसेंट नहीं आके किसकी आ जाएगी। तो अब क्या सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं क्या, अभी जो हमने बात की लॉ के बारे में, बताओ हमने कौन कौन से क्वेश्चंस डिस्कस किए इसमें। सबसे पहला क्वेश्चन क्या था, फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, व्हाट, सेकंड क्वेश्चन व्हाई, थर्ड क्वेश्चन पहले बाय whom कर ले, एंड देन फोर्थ क्वेश्चन हाउ। क्या ये सबको क्लियर है? तो व्हाट में क्या लिखा हमने, सेट ऑफ रूल्स एंड regulations which are applicable upon people of a country, ठीक है। सेकंड व्हाई, उनका कंडक्ट हमें रेगुलेट करना है, एज वेल एज हम क्या चाहते हैं, पीस, लॉ, ऑर्डर, ये सब चीजें, सिक्योरिटी वगैरह, हार्मनी वगैरह मेंटेन रहे। नेक्स्ट बाय whom, तीन हमने लिस्ट पढ़ी, यूनियन और स्टेट और फिर कॉन्करेंट, तो दोनों को पावर्स दे रखी है यहाँ पे अलग अलग, और कॉन्करेंट में एक साथ, ठीक है। और लास्ट हाउ, प्रोसेस के बारे में बात कर लिया। सबसे पहले क्या बनेगा, फर्स्ट स्टेप क्या है, बिल, बिल उसके बाद कहाँ होगा इंट्रोड्यूस, बोथ हाउसेस में, लोकसभा और राज्यसभा में। उसके बाद इंट्रोडक्शन, डिस्कशन एंड देन वोटिंग, वोटिंग के बाद क्या होगा, कंसेंट मिल जाएगा, जैसे ही कंसेंट मिल गया वैसे ही दोनों का कंसेंट मिलने के बाद कहाँ भेज दो, प्रेसिडेंट, और स्टेट है तो कहाँ भेज दो, गवर्नर, और फिर कंसेंट आ जाएगी, असेंट आ जाएगी, तो वो क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा, ठीक है। अच्छा लॉ और एक्ट सेम होते हैं, अलग अलग होते हैं, लॉ और एक्ट, लॉ बेसिकली काफी वाइडर टर्म है। अच्छा एक बात बताओ, अगर हमें
लॉ लॉ को अभी हमने हिंदी में क्या वर्ड बोला था? कानून। अगर हम लॉ की बात करें तो लॉ एक काफी वाइडर टर्म है और उसका एक पोर्शन है एक्ट। हम जब कभी भी लॉ को पढ़ते हैं तो हम लॉ को अकेले नहीं पढ़ते हैं, हम लॉ के साथ, मतलब लॉ को पढ़ने के लिए एक्ट के साथ बहुत सारी चीजें देखते हैं। अब सुनो, अगर हम बात करें पूरे लॉ की, तो अभी हमने एक्ट के बारे में डिस्कशन किया, तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक्ट। इसके अलावा रूल्स, रेगुलेशंस, और इसके अलावा नोटिफिकेशंस एंड क्लैरिफिकेशंस। नोटिफिकेशंस एंड क्लैरिफिकेशंस। तो लॉ में ये सारी चीजें आ जाती हैं। एक्ट तो हम क्या कह सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ जो, हाँ, जो आपके पास किया गया है पार्लियामेंट में या फिर स्टेट लेजिस्लेचर में, तो जो एक लीगल तरीके से प्रॉपर गवर्नमेंट ने पास करवाया है कि ये पूरी एक रूल बुक है और ये रूल बुक में जो जो भी लिखा हुआ है हम इसको अपनी कंसेंट देकर पास करवा रहे हैं और आपको मानना पड़ेगा। तो मैं, अच्छा तुमने सुना होगा, जैसे हम बात करें पुराने जो अपने कस्टम्स हैं या ट्रेडिशंस वगैरह हैं, वहां पर भी बहुत कुछ चीजें चलती थी नहीं चलती थी। तुमने वो नाम सुना, सती प्रथा होती थी एक, क्या था उसमें? हस्बैंड मर गया तो जिंदा चलेगी बेचारी। हाँ। और क्या क्या कस्टम्स होते थे? चाइल्ड मैरिज और डाउरी। तो ये सब चीजें जो है, क्या ये एक्ट है क्या? पर ये कस्टम तो है। अच्छा, इसके अलावा तुमने पहले सुना हो एक अनटचेबिलिटी, ये सब क्या था? छुआछूत करते थे। तो यहाँ पे ये सब चीजें कस्टम से चलती हुई आ रही थी, या आ रही थी। तो क्या ये एक्ट बनी हुई है क्या? ये एक्ट बनी हुई नहीं है, लेकिन लोग क्या करते हैं, जो उनका कस्टम होता है, ट्रेडिशन होता है, उसको ही वो इतने टाइम से फॉलो कर देते हैं और क्या बोलते थे कि हमारा कानून है, हम तो इसको मानेंगे। तो जो अपना कानून है ना, लॉ, लॉ में एक्ट भी आ जाएगा। और एक्ट के अलावा जो आपके कस्टम्स और ट्रेडिशन है, जैसे अपन मंदिर में जाते हैं तो चप्पल पहन के जाते हो क्या? अगर चले गए गलती से तो फिर किसी ने देख लिया तो वही चप्पल पड़ेगी सर पे। तो वो सब जो चीजें हैं जो आपके कस्टम और ट्रेडिशन में, वो भी लोग क्या बोल देते हैं, ये हमारा कानून है, हमारा लॉ। पर एक्ट क्या होगा? जो पास हुआ है। लॉ में तो पास हुआ है वो भी आएगा, ट्रेडिशन भी आएगा, कस्टम भी आएगा। और एक्ट में सिर्फ और सिर्फ क्या चीज आएगी? जो एक्चुअली पार्लियामेंट ने, लेजिस्लेचर ने पास करवाया है। ठीक है, तो एक्ट तो अभी हमने बात कर ली, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, जो कि या तो पार्लियामेंट ने या फिर स्टेट लेजिस्लेचर ने पास करवाया है। तो हम कह सकते हैं लॉ नैरो टर्म है या लॉ वाइडर टर्म है। लॉ एक वाइडर टर्म है और एक्ट एक नैरो टर्म। ठीक है, चलो फर्स्ट तो क्लियर हो गया, एक्ट। अब आओ सेकंड पे। सेकंड क्या है? सेकंड है अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो रूल्स पे आओ, रूल से क्या समझ में आ रहा है? रूल से क्या समझ में आ रहा है? अच्छा एक चीज सुनना, हाँ, एक चीज सुनो। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें मैंने बोल दिया कि तुम्हें है ना होमवर्क करके आना है। मैंने कल क्या कहा था? जो अपन ने डेफिनेशन लिखी है बिजनेस की, वो तुम्हें होमवर्क करके आना है। ठीक है, अब कुछ लोग तो नहीं करके आए ऑफ कोर्स, बट बाकी सारे लोग करके आए हैं तो वेरी गुड। अच्छा अब है ना, तुम लोग यहाँ पे आओ और तुम मुझे यहाँ पे आके रीजन दो कि आपने ये तो बोल दिया था कि होमवर्क करके आना है, पर आपने ये नहीं कहा था कि कॉपी खरीदनी है क्या, और आपने ये भी नहीं कहा था कि पेन से करना है कि पेंसिल से करना है, और ये भी नहीं कहा था कि दिन में करना है या रात में करना है, और ये तो बिल्कुल नहीं कहा था कॉपी लेकर आनी है। आपने क्या कहा था? होमवर्क कर लेना है बस। अब तुम आगे ये बहस करो मेरे से, कर भी सकते हो। जब आपने ये बोला है कि होमवर्क करना है, तो ये क्यों नहीं बोला कि दिखाना भी है? हमने तो इम्प्लाइड क्या मान लिया, होमवर्क करना है, बात खत्म। अच्छा तुम्हें बोल दिया कि एग्जाम देने हैं, दिसंबर में एग्जाम आएंगे, क्या इतना स्टेटमेंट बोल दिया तुम्हारा काम हो जाएगा? या तुम इस चीज को अचीव करने के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करोगे? स्टेप्स फॉलो करोगे, पढ़ना तो पड़ेगा ऑब्वियसली। इसके अलावा एक रूटीन सेट करना होगा। तुम पढ़ तो रहे हो, पर ऐसे पढ़ रहे हो कि तुमने एक महीने में सिर्फ एक सब्जेक्ट का एक चैप्टर किया।
दिसंबर 23 नहीं आएगा, 26 आएगा फिर। तो हाँ, तो यहाँ पे ऐसा काम करोगे तो चलेगा क्या? तो पढ़ना तो है हमें। अच्छा, हम कह सकते हैं आपको पढ़ना है, ये है व्हाट, मतलब क्या करना है, स्टडी। पर कैसे करना है पता होना चाहिए ना, पैटर्न और पूरा आपका अप्रोच। तो जो हाउ वाला क्वेश्चन है, क्या वो पता होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? आपको आपका एक रूटीन सेट करना है, आपको टारगेट डिसाइड करना है, आपको आंसर राइटिंग करनी है, आपको प्रैक्टिकल को सॉल्व करना है, आपको टेस्ट देने हैं, कितने बजे उठना है, कितना फोन यूज करना है, किससे कितनी बात करनी है, ये सब चीजें करोगे नहीं करोगे? या बात तो हम पूरी करेंगे, खबरदार जो हमारे बात पे रोक लगा दी तो एक दिन में 3 घंटे तो मिनिमम है, और अगर उसने खाना नहीं खाया तो 5 घंटे हो जाएंगे। तो वो तो आप हटाओ और बाकी सब देख लो ऐसा। तो ये सब चीजें किस में आ जाएंगी, हाउ में आ जाएंगी। तो अगर हमें सिर्फ व्हाट वाला क्वेश्चन पता है और उसका आंसर पता है, तो क्या हम प्रॉपर काम कर पाएंगे, या बेटर हो जाएगा अगर हमें हाउ भी पता चल जाए तो, है ना? तो व्हाट मतलब जो लॉ में लिखा हुआ है कि ये करना है, लॉ में लिखा हुआ है कि ये करना है, एक्ट में लिखा हुआ है ये करना है। अब कैसे करना है, क्या प्रोसेस रहेगा, क्या स्टेप्स रहेंगे, तो जो डिटेल होती है, अगर हम पूरी डिटेल आपको एक्ट में लिख के दे देंगे तो एक्ट वैसे इतनी बड़ी होती है, और वो डिटेल आपने एक्ट में लिख दी तो फिर एक्ट भी खत्म ही नहीं होगी। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं, आपको जो भी काम करना है वो व्हाट वाले क्वेश्चन का आंसर आप कहाँ दे दो, एक्ट में। और रूल्स में क्या बता दो, हाउ टू इम्प्लीमेंट। तो जो हाउ वाले क्वेश्चन का आंसर है वो आप कहाँ दोगे, रूल्स में। तो हाउ वाला कि कैसे करना है, क्या स्टेप रहेंगे, इम्प्लीमेंटेशन का तरीका क्या रहेगा, तो वो तरीके वाली सारी चीजें कहाँ पे आ जाती हैं, रूल्स में आ जाती है। ठीक है, जैसे मान लो आप कोई भी फॉर्म फाइल करोगे, तो वो फॉर्म फाइल आपको कहाँ करना है, कितने दिनों में करना है, किसको करना है, चाहे फीस जाएगी नहीं जाएगी, वो सब चीजें, फीस कितनी जाएगी, वो सब चीजें कहाँ पर है, रूल्स। ठीक है, अच्छा रूल्स कौन बनाएगा, एक्ट तो हमने पढ़ लिया कौन बनाएगा, रूल्स कौन बनाएगा? जो रूल्स है वो एक्ट के लिए ही तो बनाएगा ना, उसको सपोर्ट करने के लिए। तो अगर एक्ट सेंट्रल एक्ट है तो उसके रूल्स भी कौन बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। और अगर एक्ट स्टेट लेवल पे है तो उसके रूल्स भी कौन बनाएगा, स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो सेंट्रल पे एक्ट है तो रूल्स भी सीजी, स्टेट पे एक्ट है तो रूल्स भी एसजी। ठीक है, अब आते हैं रेगुलेशन पे, खत्म ही नहीं हो रहे तो, ये पढ़े अब ये पढ़े अब ये पढ़े, पढ़ना पड़ेगा। क्या करें अब, रेगुलेशन। रेगुलेशन जो है ये बनाती है स्टैट्यूटरी बॉडी। अभी हमने क्या बात की, गवर्नमेंट क्या बनाएगी आपके लिए, रूल्स वगैरह बनाएगी। रेगुलेशन कौन बनाएगा, स्टैट्यूटरी बॉडी। अच्छा, सबने सुना है बैंक, बैंक क्या होती है, बैंक क्या है, बैंक का क्या काम होता है, क्या? बैंक का मेन काम डिपॉजिट लेना आपसे, और बदले में आपको क्या प्रोवाइड करना, लोन प्रोवाइड करना। अच्छा, बैंक सही से काम कर रही है नहीं कर रही है, आपका पैसा लेके भाग गई तो, टाइम पे इंटरेस्ट नहीं दिया तो बैंक को रेगुलेट करने के लिए कोई अथॉरिटी है, नहीं है? कौन सी है, आरबीआई। तो उसे हम क्या बोलेंगे, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। तो अगर कोई स्टैट्यूटरी अथॉरिटी रेगुलेट करने के लिए कुछ क्या बनाती है, रूल्स वगैरह निकालती है, तो उसको हम रूल्स नहीं बोलते। बोलने के लिए मानना पड़ेगा आपको, पर जो वर्ड हम लोग यूज करेंगे ना, वो वर्ड हम लोग रूल्स नहीं यूज करेंगे। जैसे हम लोग खाना खाते हैं, तो खाना खाते हैं तो सुबह उसको क्या बोलते हैं, डिनर, ब्रेकफास्ट। दिन में क्या बोलते हो, लंच। अच्छा, ऐसा फिक्स है कि जो चीज हम रात को डिनर में खाते हैं गलती से भी वो लंच में नहीं खानी है, क्यों, तो डिनर ही है। ऐसा होता है क्या? आपकी मर्जी, कोई चीज आप कभी भी खा सकते हो, पर जो वो मील है वो मील का नाम डिसाइडेड है। वैसे यहाँ पे जो भी इन्होंने बोला है बात माननी पड़ेगी क्या, ऑफ कोर्स। पर जो निकाल रहा है वो चीज, बस उसके अकॉर्डिंग नाम अलग कर दो। गवर्नमेंट निकाल रही है तो उसको हम क्या बोल देंगे, रूल्स। और अगर वो स्टैट्यूटरी बॉडी निकाल रही है प्रॉपर, उसको हम क्या बोल देंगे, रेगुलेशन। जैसे हमने बात की आरबीआई, तो बैंक्स के लिए कौन निकालती है, आरबीआई। अच्छा, इंश्योरेंस कंपनीज होती है, हम इंश्योरेंस कराते हैं, अपना हेल्थ का इंश्योरेंस कराते हैं, लाइफ का इंश्योरेंस कराते हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी के लिए भी एक रेगुलेटर है, नाम सुना है, IRDAI। IRDAI फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जैसे आरबीआई का फुल फॉर्म क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वैसे ही IRDAI क्या है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड
डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये सब डिटेल में अपन फाइनल में बात करेंगे, अभी बस नाम नाम याद रखना। चलो, तो स्टैट्यूटरी बॉडी, अच्छा सेबी का नाम सुना है? सेबी क्या होती है? सेबी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अच्छा, अपनी कंपनी है रिलायंस, क्या आप रिलायंस के शेयर्स मार्केट में खरीद सकते हो, बेच सकते हो? खरीद सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हो उसमें। तो रिलायंस कौन सी कंपनी है? लिस्टेड कंपनी है। कौन सी कंपनी है? लिस्टेड। अपने स्टॉक एक्सचेंज बना हुआ है, स्टॉक एक्सचेंज पे उसके शेयर्स की ट्रेडिंग होती है। अभी क्या होता है, शेयर क्या होते हैं, ट्रेडिंग क्या होती है, अभी छोड़ दो, ये पूरा हम लोग बात करेंगे, ठीक है? तो अभी के लिए याद रखो, अथॉरिटीज कौन कौन सी हमने एग्जांपल लिए, आरबीआई, आईआरडीए, सेबी। तो अगर ये स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज ये लोग बना रही हैं, कुछ गाइडलाइंस आपको दे रही हैं, तो उसे हम क्या बोल देंगे? रेगुलेशंस। क्या ये तीनों क्लियर है? फर्स्ट पॉइंट हमने क्या बोला? एक्ट। सेकंड पॉइंट क्या बोला? रूल्स। और थर्ड पॉइंट क्या बोला हमने? रेगुलेशंस। तो एक्ट किसने बनाई हमने पढ़ लिया, यूनियन या फिर स्टेट या फिर बोथ। और सेकंड, रूल्स किसने बनाए? अगर सेंट्रल एक्ट है तो सीजी ने, और स्टेट एक्ट है तो। और थर्ड क्या बोला? रेगुलेशन किसने बनाई? स्टैट्यूटरी बॉडी। एग्जाम्पल आरबीआई, एग्जाम्पल सेबी, ठीक है? अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है नोटिफिकेशंस एंड क्लैरिफिकेशन। अच्छा, एक बात बताओ, आपका न्यू सिलेबस आया, क्यों आया? चेंजेस, पुराने वाले में कुछ डिफेक्ट लगा होगा उनको, तब इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया? न्यू सिलेबस। अच्छा, जो कपड़े तुम स्कूल में पहनते थे वो अभी भी पहनते हो क्या? झूठ। नहीं, नॉर्मली 99% कपड़े चेंज हो गए, एक दो कोई कपड़े पड़े हुए होंगे जो अपने फेवरेट कपड़े होते हैं, वो हम फेंकते नहीं है, बाकी सब तुमने चेंज किया नहीं किया? तो यहाँ पे एक बात बताओ, जो चीज तुम इतने साल पहले कर रहे थे, क्या वो आज भी सेम टू सेम करोगे? क्या तुम सेम पर्सन हो? कि तुम्हारे आसपास का एनवायरनमेंट सेम है? बिल्कुल नहीं। तो क्या आप कह सकते हो कि जो एक्ट 20 साल, 25 साल या 50 साल पहले बना है, आज के टाइम पे वो रेलेवेंट होगा? होगा क्या? हो सकता है क्या? पहले के टाइम पे एनवायरनमेंट कितना अलग था, आज के टाइम पे एनवायरनमेंट कितना अलग है। पहले सब कुछ फिजिकली होता था क्या? आपने कभी पेटीएम वेटीएम यूज किए थे? मम्मी वगैरह से पूछना। और अब 1 रुपया भी करना होगा ना, चिल्लड़ नहीं देंगे, होंगे ही नहीं हमारे पास, पेटीएम निकालेंगे। अगर हवा भी भरानी है हमें साइकिल की या गाड़ी की, तो वो भी 10 रुपए निकाल के नहीं देंगे, पेटीएम करेंगे। और जो बंदा बेचारा पेटीएम यूज नहीं कर रहा, जैसे एग्जाम्पल हमारे सब्जी वाले आते हैं, फिर मम्मी लड़ाई करती है उनसे, मैं कहाँ से लाऊं रोज खुले पैसे, पेटीएम चालू करो आप। तो हम उनको भी क्या बोलते हैं? डिजिटल आ जाओ। तो अब क्या आप कह सकते हो कि जो एनवायरनमेंट इतने साल पहले था वो अभी है? नहीं है। तो एक्ट जो है, क्या वो इतने साल पहले जो वैलिड था वो अभी भी एज इट इज वैलिड हो सकता है क्या? या हमें चेंजेस करने पड़ेंगे? चेंजेस करने पड़ेंगे। तो अब जो भी चेंजेस करने हैं उसे हम क्या बोलते हैं? अमेंडमेंट आ गया एक्ट में, नोटिफिकेशन आ गया, ठीक है? तो अगर आपको कोई भी चेंजेस वगैरह करने हैं, अमेंडमेंट्स करने हैं, तो वो भी इसका पार्ट बनेंगे। अच्छा, आप क्या ये बोलोगे नहीं जो एक बार एक्ट बन गया हम तो वही मानेंगे, जो अमेंडमेंट आया वो हम क्यों माने? एक बार मान लिया ना, नहीं, अमेंडमेंट आया तो वो भी आपको मानना पड़ेगा, इसीलिए वो भी किसका पार्ट है? लॉ का ही पार्ट है, ठीक है? तो यहाँ पे सब कुछ क्या आ जाएगा? अमेंडमेंट वगैरह भी आपको इंक्लूड करना है। अच्छा, नेक्स्ट आता है क्लैरिफिकेशन। क्लैरिफिकेशन मतलब वेरीफाई, क्लैरिफाई। क्यों? लिख दिया हमने, एक बार लिख दिया तो मैं बहुत नहीं पढ़ रहा, मैं क्लैरिफाई भी करके बताऊं क्या? हाँ। अच्छा, ऐसा होता है आपके पास एक वर्ड लिखा हुआ हो और वो एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग्स हो, एग्जाम्पल बताओ। खाना। हाँ। और अच्छा, एक तो खाना मतलब फूड, और एक खाना मतलब वो वर्ब वाला ईट, है ना? ठीक है, अब तुम कौन सा मानोगे? अच्छा, मैंने तुम्हें एक चीज बोली कि मंडे को टेस्ट होगा, क्या बोला मैंने? मंडे को टेस्ट होगा, अब मैंने ये बता दिया। अब
किसको क्या लग रहा है कौन से मंडे को टेस्ट होगा? जो अभी नेक्स्ट मंडे आएगा। मान लो कुछ महान लोग हैं, उनको क्या लगा जब कोर्स खत्म होगा ना, या जब चैप्टर खत्म होगा ना, चैप्टर खत्म होने के बाद जो मंडे आएगा ना उसको टेस्ट होगा। आधे लोगों को ये लग रहा है, और सबको मिला लिया आपस में, और सबको क्या बोल दिया कि यही बोलना है क्लास में कि हमें तो ये लगा था। क्योंकि आपकी गलती है, आपने हमें डेट नहीं बताई, तो हम तो यही मानेंगे, टेस्ट नहीं देंगे, कुछ भी कर लो। तो अब मैं कुछ कर पाऊंगी क्या? क्योंकि एक्चुअली तो मैंने तुम्हें डेट नहीं बताई थी, पर इम्प्लाइड तो था ना कि मंडे मतलब जो अभी कमिंग मंडे है वही होगा। बट अब तुम इतने महान हो, वैसे ही गवर्नमेंट ने एक्ट बनाई, तो लोग मान रहे हैं क्या? कमियां तो हम पहले निकालते हैं, अच्छाई तो आप बाद में देखोगे, पर पहले कमियां ढूंढोगे। तो यहाँ पे अगर ऐसे कोई कमी वमी नहीं मिल जाए, तो हमने अगर एक्ट में कोई एक लाइन लिख दी, जो एक्ट की लैंग्वेज भी बहुत सिंपल नहीं होती है, ऐसे नॉर्मल इज, एम, द, आर ये सब यूज नहीं हो रहे होते हैं, वहां पे थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज होती है। तो यहाँ पे हर कोई पर्सन उसे अलग अलग समझ सकता नहीं समझ सकता। कोई पर्सन उसका इंटरप्रिटेशन कुछ और निकालेगा, कोई पर्सन इंटरप्रिटेशन कुछ और निकालेगा। अब जब हर कोई पर्सन अपना अपना सोचेगा, तो उस केस में प्रॉब्लम आएगी नहीं आएगी? फिर कॉन्फ्लिक्ट आएंगे नहीं आएंगे? तो आप जैसे वो मर्डर वाली बात करें, तो मैं सोचूं कि मैंने लॉ में पढ़ के क्या निकाला, ठीक है सामने वाला अच्छा है ना, तो मैं मर्डर नहीं करूंगी, पर अगर वो बुरा है तो मैं मर्डर करूंगी। मुझे ऐसे समझ में आया आपकी लॉ से। अब मैं ऐसे काम करूं तो फिर तो मर्डर होगा ही ना, कि लोग तो बुरे होते ही हैं। अब तुमने मेरी पेन चोरी कर ली या वापस नहीं करी, और मैं तुम्हें बुरा मान के तुम्हारा खून कर दूं, चलेगा क्या? तो इसीलिए हर बंदा अलग अलग तरीके से लॉ को क्या कर सकता है, इंटरप्रेट। तो अगर वो ऐसा काम नहीं करे और कोई प्रॉब्लम अराइज नहीं हो, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, क्लैरिफिकेशन। तो गवर्नमेंट क्या करती है, क्लैरिफिकेशन दे देती है कि ऐसे ऐसे हमारा ये इंटेंशन है। मंडे मतलब कमिंग मंडे, नॉट कोर्स के बाद वाला मंडे, ठीक है? वैसे ही लॉ में जो भी लिखा हुआ है उसमें हम क्लैरिफाई कर देंगे कि हमारे ये बोलने का सेंस, तो वो किस में आ जाएगा, क्लैरिफिकेशन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो ये हमारा क्या कंप्लीट हो गया, बिजनेस। और एक हमने क्या डिस्कशन कर लिया पूरा, लॉ के बारे में भी और भी चीजें हैं, पर हम वो चैप्टर पढ़ेंगे तो उसके साथ में इंक्लूड हो जाएंगे। कल से हम प्रॉपर अपना चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है? कोई डाउट कुछ पूछना है किसी को? अच्छा, ये जो भी है ना एक बार नोट कर लेना एक रफ तरीके से, फोटोज ले लो। जो ऑनलाइन में है वो भी देख लो, स्क्रीनशॉट तो आएगा नहीं, बट ये नोट कर लेना नॉलेज के लिए। डन। नहीं नहीं, डन। नेक्स्ट, यहाँ से आके ले लो या पीछे। डन। हो गया। ये तो छोड़ो, ये ले लो। तुम कहाँ थे? ठीक है, चलो बाकी कल करते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे। ऑनलाइन में किसी को डाउट तो नहीं है? चलो ओके, थैंक यू।